औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है क्या रूह का वज़न होता है। इस पे इंशाल्लाह मुख्तसर बात करते हैं। काफ़ी दोस्त सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं कि रूह का वज़न होता है और कितना होता है। चूँकि साइंस ने ये बताया है कि रूह का जो वज़न है वो होता है और वो तकरीबन कोई 21 ग्राम के करीब बताया है। तो हम इस पे इंशाल्लाह मुख्तसर बात करते हैं। तो रूह के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो बोला जाता है पाक। अब पाक का मतलब ये होता है कि जो रूह है वो मादा नहीं है, जिस्म नहीं है, जिस्मानी नहीं है, कोई रंग नहीं रखती, ठीक है। ना वो कहीं से शुरू होती है ना कहीं ख़त्म होती है, ना उसको दूर कह सकते हैं ना नज़दीक कह सकते हैं, ना वो ज़माने की कैद में होती है, ठीक है। वो ज़माने की कैद से भी आज़ाद होती है और ये जिस्म के अंदर ऐसे नहीं समाती कि ये जिस्म का हाल बन जाती है या हाल बदन हो जाती है, बल्कि ये जिस्म के ऊपर हाकम होती है, ये सुल्तान बन के काम करती है ना। तो रूह जो है वो पाक है। मकसद ये कि इन तमाम सिफ़ातों लवाज़म से रूह पाक है। पाक जो चीज़ होती है वो ऐसी कोई भी उसमें सिफ्त नहीं होती जिसमें वज़न भी आ जाता है। तो रूह का वज़न नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। जब रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ बनता है तो ये अकेले रूह का ताल्लुक़ नहीं बनता है, इसमें सूरत मसाली भी होती है। जैसे आपकी किसी भी इनफरादी जो शख्स है, किसी भी दुनिया में किसी भी एक इंसान की जो मादी सूरत है, इस मादी सूरत कि बिल्कुल इसी की जैसे इसकी एक असल सूरत होती है जिसको सूरत मसाली कहते हैं। पहले वो मसाली सूरत बनती है, फिर ये जिस्मानी सूरत बनती है, मादी सूरत बनती है। वो जो मादी सूरत होती है, मादी सूरत, ये मादी सूरत है ना, वो जो मसाली सूरत है, सॉरी, मसाली जो सूरत होती है उसको भी लतीफ़ कहते हैं, ठीक है। उसको भी लतीफ़ कह लेता है, यानी कि वो भी कसीफ नहीं है, वो भी कसाफत से पाक है, लेकिन जो रूह है दर्जे में उससे बहुत बुलंद है। रूह और चीज़ है, ठीक है। तो उस मसाली सूरत का भी इसके साथ कनेक्शन होता है मादी सूरत के साथ, और फिर जब रूह इसके साथ ताल्लुक़ कायम करती है एक प्रेशर बिल्ड होता है, एक दबाव बनता है जो कि जिस्म के साथ जब मुंसलिक होती है रूह और उस मादी मसाली सूरत का जब इसके साथ ताल्लुक़ कायम होता है तो जिस्म के अंदर एक प्रेशर, एक दबाव पैदा होता है ना। वो मतलब उसका एक वज़न आप कह लें कि होता है। रूह का ज़ाती वज़न नहीं होता है, ना सूरत मसाली का ज़ाती वज़न होता है, ठीक है। मादा तो चूँकि वो मादा नहीं है, वो तो मादे से पाक है, ठीक है। वो तो मतलब उसको जब हम पाक कह दिया तो जो चीज़ पाक होती है तो वो फिर वज़न भी नहीं जा सकती, ठीक है। वो इन तमाम सिफ़ात से और लवाज़म से वो पाक है रूह। और सिर्फ यह है कि एक प्रेशर एक बन जाता है, एक दबाव बन जाता है जिस्म के साथ। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझ लें। जैसे बज़ाहिर तो आपने कोई चीज़ उठाई नहीं होती, कोई चीज़ आपने सर पे नहीं उठाई होती, तो आपने किसी न किसी चीज़ का प्रेशर लिया होता है, किसी न किसी चीज़ के आप दबाव में होते हैं ना, इसार में होते, तो आप वो कहते हैं जी इसने प्रेशर लिया हुआ, इसने दबाव। जब इंसान दिमागी तौर पे किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का प्रेशर लेता है ना, तो उस वक्त उसकी जो सिचुएशन होती है ना, मादी सिचुएशन, बड़ी अजीब सी होती है। किस लिए? सिर्फ एक उसने एक प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है, जो कि वो एक दबाव है, वो एक प्रेशर है जो कि इसके ऊपर है, ठीक है। इस दबाव से, इस प्रेशर से, जिस चीज़ का भी उसने लिया हुआ है ना,
जिससे में थोड़ा सा बिगाड़ आ जाता है, जहन में थोड़ा सा बिगाड़ आ जाता है, ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है, हाई भी हो जाता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है, शुगर भी हो जाती है, मतलब मुख्तलिफ बीमारियां भी जिस्म को लग जाती हैं जो कि इसने प्रेशर लिया हुआ होता है, जो कि बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसी तरह फिर जब इंसान की मौत हो जाती है तो जो भी उसने प्रेशर लिया होता है ख़त्म हो जाता है, वो हल्का बल्का हो जाता है। इसी तरह रूह ने, जिस्म ने एक प्रेशर लिया होता है सूरत मसाली का और रूह का। ठीक है, जब इंसान की जिस्म की मौत आ जाती है, मुफारकत का वक्त आ जाता है, यानी कि ऐसा वक्त आ जाता है जो कि रूह का जिस्म को छोड़ने का होता है, तो जब जैसे ही रूह जिस्म को छोड़ती है उस वक्त डिस्कनेक्ट हो जाता है सूरत मसाली भी, उसको पता चल जाता है, एहसास हो जाता है। अब उसकी जिस्म की तरफ तवज्जो जो है ना ख़त्म हो जाती है। ये ऐसे समझ लें कि जैसे आपके दिमाग में कुछ ख्यालात आते हैं तो आप उनका प्रेशर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह वो जो सूरत मसाली होती है, अब वो उसका जो तवज्जो होती है वो आलम बला की तरफ हो जाती है, फिर इस जिस्म की तरफ नहीं होती है, मादी आलम की तरफ नहीं होती है, तो ये प्रेशर ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रेशर को वज़न कह लेते हैं कि ये रूह का वज़न है। तो रूह का ये ज़ाती वज़न नहीं है, एक प्रेशर है, दबाव है। जब मौत का वक्त नहीं आता तो उस वक्त जब रूह है, जब जिस्म में से निकलती है तो वापस भी आती है। ठीक है, और उस वक्त जो सूरत मसाली होती है उसका ताल्लुक़ जिस्म के साथ होता है। ठीक है, होता है। कब नहीं होता? जब पक्का पक्का वक्त आ जाता है, जब मौत आ जाती है। ठीक है, जब रूह ने जिस्म को इस तरह से छोड़ना होता है कि वापस नहीं लौटना होता उस जिस्म के अंदर, तो उस वक्त जितनी भी लतीफ़ फोर्सेस होती हैं, वो फोर्सेस जो नूरी होती हैं, जो हम नहीं देख सकते, वो जो एक वेव्स की शक्ल में, ठीक है, मसाली सूरत की, फिर रूह की, जो इसके साथ जुड़ी होती हैं जिस्म के साथ, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो जिसको वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है, वो दबाव ख़त्म हो जाता है, जिसको हम वज़न कहते हैं। ये हर जो मादा जो भी होती है, मतलब जो भी सूरत मादे की होती है, ठीक है, किसी का कद ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का वज़न ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, ये हर बंदे की बॉडी के मुताबिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप सारे जहान के लोगों का अगर आप वज़न करेंगे तो सबके एक जैसे ही वेट आएगा, नहीं, हर किसी ने डिफरेंट किस्म का प्रेशर लिया हुआ होता है। ठीक है, तो मकसद ये है कि रूह का वज़न नहीं होता, रूह पाक है। रूह हर किस्म की जितनी भी मादी जो सिफात होती हैं, मादी जितने भी लवाज़म होते हैं, उससे रूह पाक है। मतलब जो लतीफ़ तरीन चीज़ है ना, वो हवा है, तो इसको भी हम लतीफ़ नहीं कहते, इसको भी हम इसमें भी कसाफत होती है ना। तो कसाफत होता है जिसको छू लिया जाए, और जो चीज़ आपको छू ले ना, उसको उसमें कहते हैं कसाफत, जिसका आपको एहसास हो जाए। ठीक है, जिसको महसूस कर लेना, वो मतलब वो कसाफत होती है ना। तो रूह जो है वो तो पाक है, वो तो आला चीज़ है। ठीक है, तो वो इन तमाम किस्म की सफ़ात से पाक है। मकसद यह है कि रूह का वज़न नहीं होता। तो मैंने बड़ी सादा सी और एक दो मिसालों से मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ में मसला आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।